हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। रेलवे में भी पूछता है बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश पुलिस में, जीडी में, एसएससी में, कहीं भी पूछेगा। तो आप तैयार रहिए पहले से। देखिए इसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 2023 तक, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो जो हुआ है इम्पोर्टेंट 2023 तक, उसको मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। पहले देखिए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 में अनुच्छेद 368, तीन क्वेश्चन यही बन गया, तीनों आया हुआ है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। किस भाग में है? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अनुसूची नंबर 9 का निर्माण हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 जोड़ी गई थी, भूमि सुधार 1951। उसके बाद से दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाँचवा, छठवां, सातवां देखिए इंपॉर्टेंट है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था। इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से उस समय फजल अली कमीशन के द्वारा इस राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनर्गठन हुआ था, फजल अली कमीशन के द्वारा। तो इस सारा क्वेश्चन पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग किस कमीशन के द्वारा हुआ था? तो फजल अली कमीशन के द्वारा हुआ था। पूछे कि 1956 में कितने राज्य थे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967। मूल संविधान में भाषा जोड़ी जोड़ी गई। पहले कितने थे? 14 थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गई हैं। सिंधी को 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी को 15वें भाषा में शामिल किया गया था। फिर एक कुछ पॉइंट जान लीजिए कि मूल संविधान में 14 भाषा थी, ये भी पेपर में आया है। वर्तमान में 22 भाषा है, ये भी पेपर में आया। 42वां संविधान संशोधन का जिक्र एक बार और पिछले वीडियो में किया था, फिर कर दे रहा हूँ। 1976 में लागू हुआ था, 1977 में। इसमें लघु संविधान भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, केशवानंद भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। 13 जजों की बेंच बैठी थी। निर्णय 7x6 से आया था। अब तक की सबसे बड़ी ये जज की बैच थी, 13 जजों की बैच। मूल ढांचा आधारभूत ढांचा है, इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये निर्णय आया था वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4A जोड़ा गया था। भाग 4A और अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था रूस से, ये भी क्वेश्चन आया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल संविधान जब बना था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, भाग 4A में 51A। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। शुरू में 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में। प्रधानमंत्री उस समय थे मोरारजी देसाई। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये जिक्र कर चुके हैं। और अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको 300A भाग 12 में रख कर दिया गया, इसका भी जिक्र पीछे किया जा चुका है। फिर आया 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। मत देने का अधिकार की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन कई बार आया हुआ है। 61वां संविधान संशोधन 1989, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मत देने का जो अधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। फिर हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है।
और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रीय शासन के लिए के द्वारा 11 अनुसूची जोड़ी गई थी। 29 विषय हैं इसमें। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नगर पालिका से संबंधित है। 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय। तो नगर पालिका में जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची में इसमें विषय कितने हैं? 18। और ग्रामीण क्षेत्र शासन के द्वारा 11 अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज, और इसमें 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन तो दोनों हो गया। फिर आइए 86वां देखिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष, इसको भी बता दिए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ये। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A दो चीज़ हुआ इसमें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का विस्तार। लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद होगा। ये 91वां संविधान संशोधन में कहा गया। फिर 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। सहकारी समिति का गठन किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया है, 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, 99वां संविधान संशोधन 2015 इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान संशोधन असंवैधानिक करार दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC का गठन किया गया था। तो ये पूछता है कि कौन सा असंवैधानिक करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो बता दीजिएगा 99वां संविधान संशोधन। फिर 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण यानी 3 बीघा कॉरिडोर। तो मोदी जी किए ये क्या किए कि 3 बीघा जमीन का आदान प्रदान करके बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा समझौता हुआ। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। GST से संबंधित है। GST कैसा कर है? GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसमें लिखा हुआ है। और GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। विजय केलकर समिति बनी थी और फर्स्ट राज्य इसको लागू करने वाला असम था। फर्स्ट राज्य लागू करने वाला GST लागू करने वाला प्रथम राज्य असम। GST से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ हो गया कि GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST अप्रत्यक्ष कर है। GST काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। विजय केलकर समिति बनी थी GST से और फर्स्ट राज्य असम था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC और 89वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन के बारे में था। ये 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018 में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जिक्र किया गया। फिर 103वां देखिए संविधान संशोधन 2019 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण EWS, इसका भी जिक्र किया गया है पिछले वीडियो में। और अनुच्छेद 16 क्रीमी लेयर की आयु 8 लाख रुपया कर दी गई। ये दो चीज़ 103वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला जो है 102वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही किया गया। 126 संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। फर्स्ट
SC ST की सीट का आरक्षण अवधि 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो यानी SC ST के जो वर्ग का जो आरक्षण था सीट का, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया जाएगा। दो एंग्लो इंडियन थे लोकसभा में, और विधानसभा में एक, ये दोनों सीटें क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया, और SC ST की सीट आरक्षण वाली जो अवधि है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। 104वां संविधान संशोधन था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। नवीनतम संविधान संशोधन है। विधेयक 127वां है। मंत्री द्वारा प्रस्ताव रखा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वीरेंद्र कुमार मंत्री। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में सुधार करके OBC का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा, ऐसा बताया गया। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है। यह अधिनियम लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा में कुल सीटों की 1/3 सीट 15 वर्षों के लिए महिलाओं के आरक्षित करने का प्रावधान। यानी महिलाओं को लोकसभा और सभी विधानसभाओं में 1/3 सीट जो होगा, यानी 1/3 सीट 15 वर्षों के लिए महिलाओं को आरक्षित करने का प्रावधान। कह रहे हैं महिलाएं इस पर चुनाव वगैरह लड़ेंगी 1/3 सीट पर। यह टोटल संविधान संशोधन है, इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन। इसको देख लीजिएगा। जय हिंद।